फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप मातृ होम्योपैथी क्लिनिक में आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अमोनियम ग्रुप के बारे में। अमोनियम ग्रुप के क्या सिम्टम्स होते हैं। यह जो तरीका है जो मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है एग्जाम्स के टाइम में। जब वो बहुत सारी मेडिसिन पढ़ के जाते हैं तो एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, सारे सिम्टम्स हॉस्पॉस हो जाते हैं, सब कुछ मिक्स हो जाता है। ऐसी दिक्कत मेरे साथ भी होती थी, इसलिए मुझे इन समस्या के बारे में मालूम है। इसी प्रकार से जो डॉक्टर्स होते हैं, होम्योपैथिक जो डॉक्टर हैं, जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली मेरे जैसे, तो उनके साथ भी दिक्कत होती है। सब कुछ आता है, हम लोग बहुत अच्छी केस हिस्ट्री ले लेते हैं, लेकिन जब पेशेंट आता है और अच्छी केस हिस्ट्री लेने के बावजूद भी हमारे दिमाग में मेडिसिन जनरली स्ट्राइक नहीं कर पाती है। तो यह तरीका है कि सिम्टम्स एक बार में ऐसे याद हो कि पेशेंट्स को देखते ही या एग्जाम्स में जो मेडिसिन आई है लिखने के लिए, ड्रग पिक्चर्स लिखने के लिए जो आया है, उसे देखते ही हमारे दिमाग में वह मेडिसिन या वह पेशेंट पूरा एक मेडिसिन के रूप में हमारे सामने आ जाए। तो आज अमोनियम ग्रुप से आगे चलते हुए मैं बताऊंगा अमोनियम कार्ब के बारे में। सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वह है 2NH4O3CO2। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें दो ग्रुप हैं, NH4 यानी अमोनियम और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ग्रुप। तो यह दो ग्रुप से मिलकर बनी है NH4O3CO2। कार्बन ग्रुप की मेडिसिन जैसे अमोनियम कार्ब, जो जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फेरम कार्ब, नट्रम कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, कार्बोवेज और इसके अलावा और भी मेडिसिन। तो जब हमें कार्बन के स्पेसिफिक सिम्टम्स पता चल जाते हैं तो हमें लगभग आइडिया आ जाता है ये सारी जो जितने भी कार्बन से रिलेटेड मेडिसिन है इनके बारे में हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है। हम सिर्फ कार्बन के सिम्टम्स को जानेंगे तो हमें लगभग सारी मेडिसिन जो होती है कार्बन से रिलेटेड होती है उनका एक थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। यदि हमें अमोनियम ग्रुप की मेडिसिन के बारे में पता है तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो हमें अमोनियम से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन हैं, अमोनियम कार्ब, अमोनियम फॉस, अमोनियम म्यू, तो उनके बारे में हमें एक आइडिया आ जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अमोनियम के क्या सिम्टम्स होते हैं। यदि जिसने नहीं देखा है उसके लिए मैं ऊपर आई लिंक बटन दे दूंगा, तो वो वहां जाकर देख लें। तो यह वीडियो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप ये देखें कि अमोनियम ग्रुप के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हालांकि यहाँ पे बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल से समझ में आ जाएगी अमोनियम ग्रुप की मेडिसिन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा कार्बन ग्रुप के बारे में, लेकिन इसकी भी जो डिटेल पिक्चर है, कार्बन ग्रुप के जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जो डिटेल्स है, वह जब मैं कार्बन ग्रुप की मेडिसिन बताऊंगा वहां पे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अब कार्बन ग्रुप में जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं वह है, पहला चिली पेशेंट, कार्बन ग्रुप के अधिकतर पेशेंट चिली होते हैं। दूसरा स्लोनेस, स्लोनेस से पहले इसका जो दूसरा स्पेसिफिक सिम्टम्स है वह फैटी नेचर, फैटी होते हैं। तीसरा स्टिमुलेंट डिजायर होती है, यानी कि तंबाकू, स्मोकिंग करने की इच्छा इनमें ज्यादा होती है। स्टिमुलेंट चाय कॉफी पीने की इच्छा इसमें ज्यादा मिलेगी। और चौथा जो है वह है स्लोनेस, स्लोनेस या स्टेसिसनेस, स्टेसिसनेस। ये तीन सिम्टम्स ने पहले इसलिए बताए क्योंकि यह अमोनियम
ग्रुप में भी मिलते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। पहला, चिली पेशेंट होते हैं यूजुअली, सामान्यतः ये अधिकांश मेडिसिन चिली होती हैं, फैटी होती हैं ये भी अमोनियम ग्रुप की मेडिसिन, और इनको भी स्टिमुलेंट्स डिजायर्स होती है, यानी कि तंबाकू, कॉफी, चाय, स्मोकिंग करने की इच्छा इनकी भी ज्यादा होती है, इनको स्टिमुलेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब चूंकि ये 3 सिम्टम्स और ये 3 सिम्टम्स दोनों में ही है, अमोनियम ग्रुप में भी और कार्बन ग्रुप में भी, इसलिए ये इनके स्पेसिफिक फीचर्स बन गए। अमोनियम कार्ब के स्पेसिफिक फीचर्स में चिलीनेस, फैटीनेस और स्टिमुलेंट्स डिजायर्स यह होगी ही होगी। अगर इनमें से एक भी सिम्टम्स मिस होता है तो फिर हमने अमोनियम ग्रुप की मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए। यह मेरे हिसाब से है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी कुछ विद्वानगण भी यहाँ पे देख रहे होंगे, यदि उन्हें यह चीज सही नहीं लगती है तो वह उस हिसाब से आप बता सकते हैं और कमेंट्स में भी मुझे सुझा सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और जितना मुझे आता है मैं उतना आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मेरी यह मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। कार्बन ग्रुप का जो चौथा स्पेसिफिक सिम्टम्स मैंने बताया था वह है स्लोनेस और स्टेसिसनेस। स्लोनेस मतलब उनके मेंटल लेवल पे चाहे फिजिकल लेवल पे स्लोनेस और स्टेसिसनेस मिलती ही मिलती है। कार्बन ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। इस स्लोनेस की वजह से जैसे उनका जो जीआई सिस्टम है, जीआई सिस्टम में हाथों का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वह स्लो होता है, जिसकी वजह से ऑफेंसिवनेस और कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिलेगी पेशेंट में। दूसरा, लंग्स में जो ऑक्सीजनेशन की जो प्रोसेस होती है, जो ब्लड में ऑक्सीजनेशन मिलाने की जो प्रोसेस होती है वह भी स्लो होता है, तो उसकी वजह से लंग्स में भी ऑफेंसिव ब्रीथ पेशेंट में मिलती है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो रहता है जनरली कार्बन ग्रुप में, तो उसकी वजह से बॉडी को होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई चाहे मेंटल लेवल पे हो चाहे फिजिकल लेवल पे हो वह भी स्लो मिलेगी, और उसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई स्लो होने की वजह से पेशेंट में बहुत ज्यादा फॉरगेटफुलनेस, भूलने की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, समझने की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, आसानी से चीजें समझ में नहीं आती हैं, और बोलने से पहले सोचना पड़ता है। स्लो स्पीड होती है पेशेंट की, काम करने की जो स्पीड होती है वह भी स्लो रहती है। फिजिकली पेशेंट स्लगिश भी होता है, आलसीपन उसमें ज्यादा मिलता है, सेडेंटरी हैबिट उसकी होती है। अब क्योंकि सोचने समझने में पेशेंट को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है अपने कामों के प्रति कॉशियस नेचर का होता है, उसमें अलर्टनेस रहती है, किसी भी काम को बहुत सोच विचार के करेगा, यानी कि कॉशियसनेस, सतर्कता के साथ वह अपने काम को करता है, यह चीज उसमें मिलती है। अब आप देख रहे होंगे कि स्लोनेस में यहाँ पे ऑफेंसिवनेस आया, यहाँ पे भी ऑफेंसिवनेस आया, तो यानी ऑफेंसिवनेस कार्बन ग्रुप का ऑफेंसिवनेस, ऑफेंसिव यह कार्बन ग्रुप का 5वां स्पेसिफिक सिम्टम्स है। यानी कार्बन ग्रुप में भी सारे डिस्चार्ज ऑफेंसिव होते हैं, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, और जितने भी डिस्चार्जेस हैं वह ऑफेंसिव नेचर्स के होंगे। फ्लेटस बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगा, जो उसको स्किन दिक्कत है उसमें भी ऑफेंसिवनेस मिलेगी। तो यह ऑफेंसिवनेस जो है यह अमोनिया ग्रुप में भी मिलता है। तो इस प्रकार से 4 सिम्टम्स, चिली, फैटी, स्टिमुलेंट्स डिजायर्स, ऑफेंसिवनेस जो है यह अमोनिया ग्रुप के स्पेसिफिक सिम्टम्स है। यहाँ ऑफेंसिवनेस जो है अमोनिया का जैसे कि नेचुरल गुण है, बहुत तीखी गंध आना, एक गंधयुक्त गैस होती है, उसकी वजह से यहाँ पे ऑफेंसिवनेस है, जबकि कार्बन में स्लोनेस और स्टेसिसनेस की वजह से ऑफेंसिवनेस मिलती है। अब चूंकि कार्बन ग्रुप में ऑक्सीजनेशन और ब्लड जो है वह बहुत ज्यादा धीरे धीरे होता है, स्लोनेस होती है, तो इसलिए कार्बन ग्रुप की सारी मेडिसिन में वीकनेस, टायर्डनेस
फिजिकल स्लगिशनेस, पेशेंट बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ा सा भी काम करने से उसकी सांस उखड़ने लगती है। और लिथार्जीनेस, आलस्यपन इस पेशेंट में ज़्यादा मिलता है। अब चूंकि ब्लड की सप्लाई जो है मेंटल ब्रेन पे बहुत कम हो गई है, सप्लाई कम है अपेक्षाकृत, तो उसकी वजह से पेशेंट्स में ओपन एयर डिजायर भी मिलती है, यानी कि खुली हवा में रहना, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रचुरता में हो वहाँ पे रहना कार्बन स्कूप के पेशेंट को अच्छा लगता है। कार्बन कुप के जो पेशेंट होते हैं, कार्बन कुप्स का जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वह सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? लीवर में। लीवर में इसका स्फीयर ऑफ एक्शन सबसे ज्यादा होता है। और कार्बन कुप्स की मेडिसिन जो है सबसे ज्यादा राइट साइडेड होती हैं। राइट साइडेड कंप्लेंट्स आपको पेशेंट में ज्यादा मिलेंगी, जबकि अमोनियम कुप का स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वह म्यूकस मेम्ब्रेन में ज्यादा होता है। इसके अलावा जो अमोनियम ग्रुप की जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात नहीं की थी, पिछले वीडियो में बात की थी, वह है कॉस्टिक नेचर। कॉस्टिक नेचर यानी कि बर्निंग, एक्रिडिटी, बर्निंग और कोरोसिवनेस। ये पांचों फीचर्स इसका जो है बर्निंग, एक्रिडिटी और कोरोसिवनेस पिछले वीडियो में बताया था। तो ये अमोनियम ग्रुप का स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। तो अब हम बात करेंगे, अब हमारे सामने अमोनियम ग्रुप का एक ड्रग पिक्चर है, इसके कॉमनली सिम्टम्स क्या होते हैं और कार्बन ग्रुप के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, होम्योपैथी अपने आप में एक मैथमेटिक्स है। यदि आपको 2 पता है, 3 पता है, तो 2 + 3, 2 में 3 को जोड़ दे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? 5। वह ऑटोमेटिक आपको पता रहेगा। इसलिए यदि आपको अमोनियम ग्रुप पता है, कार्बन ग्रुप पता है, तो इजीली आप बता सकते हैं कि अमोनियम कार्ब के जो कॉमनली स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होंगे। वो सिम्टम्स क्या होंगे? पहली चीज, पेशेंट चिली होगा, फैटी होगा, ओबीस नेचर होगा, वजन ज्यादा होगा, स्टिमुलेंट्स डिजायर्स मिलेगी, ऑफेंसिवनेस पेशेंट में रहेगी ही रहेगी, सारी डिस्चार्जेस ऑफेंसिव होंगे। और अब उसके बाद ये 4 सिम्टम्स स्पेसिफिक होंगे अमोनियम कार्ब के। अब उसके अलावा जो अमोनियम ग्रुप का जो कॉस्टिक नेचर है, यह अमोनियम कार्ब में मिलता है, यानी कि बर्निंग, एक्रिडिटी, कोरोसिवनेस उसके डिस्चार्जेस में मिलेंगे, जिसकी वजह से हेमरेजिक डायथिसिस मिलेगी। हेमरेजिक डायथिसिस उसमें रहेगी, यानी कि इजीली पेशेंट से ब्लीडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सर मिलेंगे। अल्सर जो है इजीली गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह भी एक अमोनिया गैस का, अमोनियम कार्बोनिकम का एक स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है कि जब यह नेचर में किस प्रकार से मिलता है। जब कोई जानवर या कोई मृत अवस्था के बाद वो डिकम्पोज्ड होता है, वो सड़ता है, तो उसकी बॉडी में जो यूरिया प्रेजेंट होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक अस्थिर रूप में, अस्थायी रूप से अमोनियम कार्बोनिकम बनाते हैं, जिसकी एक तीखी गंध होती है। यह सड़ने के बाद होता है, जब उसकी स्किन सड़ती है, किसी डेड एनिमल्स की स्किन जब डिकम्पोज होती है तब यह गैस नेचुरली मिलती है। तो इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन में जब बर्निंग, एक्रिडिटी और कोरोसिवनेस होती है तो उसके परिणाम स्वरूप अल्सर बनते हैं। जो ये अल्सर बनते हैं वो सड़ने की स्टेज में, यानी कि गैंग्रीन में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि अमोनियम कार्ब के स्पेसिफिक हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को अमोनियम कार्ब कब देनी है। पेशेंट जब आएगा तो उसमें किस प्रकार के सिम्टम्स होंगे, इनका शॉर्ट उपाय बताऊंगा आपको। पेशेंट चिली, फैटी, ऑफेंसिव, सारे डिस्चार्जेस ऑफेंसिव होंगे। उसके अलावा बर्निंग, सारे डिस्चार्जेस में बर्निंग मिलेगी, एक्रिडिटी, कोरोसिवनेस मिलेगी, हेमरेजिक डायथिसिस मिलेगी,
और पेशेंट स्लो होगा अपनी एक्टिविटीज में, स्लोनेस, स्टेसिसनेस उसकी हर जगह पे मिलेगी। चाहे पेट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो तो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिलेगी, एक्यूडिटी बर्निंग है तो पाइल्स की दिक्कत मिलेगी, ब्लीडिंग पाइल्स मिलेगा, और हेमोरेजिक डायथिसिस होने की वजह से इजीली नोज ब्लीड कर लेती है। बुक्स में लिखा हुआ है कि जब भी पेशेंट हाथ या फेस होता है तो एपिस्टेक्सिस की दिक्कत हो जाती है, नोज ब्लीड उसमें होने लगता है। इसके अलावा राइट साइडेड पेशेंट होता है, ज्यादातर राइट साइडेड होता है, कार्बन का फीचर है। लीवर के साथ में, लीवर प्रॉब्लम्स के साथ में ऑफेंसिवनेस पेशेंट में मिलेगी, यह भी कार्बन का फीचर्स है क्योंकि लीवर स्टोक एक्शन लीवर में होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्यूडिटी बर्निंग यह मिलेगी क्योंकि यह अमोनियम ग्रुप का पेशेंट भी है, अमोनियम ग्रुप भी इसमें है। अमोनियम ग्रुप का जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है वह सुबह 3 AM to 4 AM एग्रावेशन अमोनियम कार्ब में मिलता है। और क्योंकि अमोनिया का जो पेशेंट है वह होता है इरिटेबल, एंग्री और मेंटली सेंसिटिवनेस इसमें ज्यादा होता है। जस्ट लाइक एज ए नक्स वोमिका, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, नक्स वोमिका में पॉजिटिविटी होती है जबकि अमोनियम कार्ब में पॉजिटिविटी नहीं होगी। शॉर्टनेस अमोनिया ग्रुप का पिछली वीडियो में बताया था, तो शॉर्टनेस यहाँ भी प्रेजेंट होती है। शॉर्टनेस प्रेजेंट्स एवरीवेयर, टेंडन्स, बोन्स, लिगामेंट्स सभी कुछ शॉर्टनेस होता है। मेंटल लेवल पे भी शॉर्टनेस होता है, जैसे कि खर्च करने में पेशेंट थोड़ा सा कंजूस होगा, हाथ स्पेंडिंग नेचर शॉर्टनेस होगी यानी कि माइजर नेचर होगा। और स्ट्रेचिंग, क्योंकि शॉर्टनेस है, लिगामेंट शॉर्ट है, टेंडन शॉर्ट्स है, तो स्ट्रेचिंग एग्रावेशन मिलेगा। पेशेंट्स आके कहेगा कि डॉक्टर साहब जब रात में सोते समय धोखे से जब मैं अपने पाँव को सीधा कर लेता हूँ यानी स्ट्रेच कर लेता हूँ तो उससे मेरे पीछे की नस खिंच जाती है, क्रैम्प आ जाता है, यानी कि हेम स्ट्रिंग्स मसल्स में दिक्कत रहेगी स्ट्रेचिंग करने में। जितने भी स्ट्रेचिंग प्रोसेस जहाँ भी होगी, एक्सरसाइज पेशेंट्स को अच्छी नहीं लगती है, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक तो कार्बन ग्रुप का स्लोनेस भी है जो उसको स्लगिशनेस देता है, दूसरा अमोनियम ग्रुप का शॉर्टनेस ऑफ टेंडेंस है, तो उसकी वजह से स्ट्रेचिंग किसी भी एक्सरसाइज में जहाँ भी स्ट्रेचिंग प्रोसेस होगा वहाँ पे उसको दिक्कत होगी। पेशेंट झुका है, झुक के सीधा हो गया तो उसको दर्द होगा। पेशेंट के अगर कमर में दर्द है, वह झुक के बैठा है तो उसको आराम मिलेगा, लेकिन अगर स्ट्रेट हो गया है तो उसको पेन होगा। तो यह इसका स्पेसिफिक सिम्टम्स है। अब इसका मैं कंकोमिटेंट सिम्टम्स बताता हूँ। कंकोमिटेंट सिम्टम्स हमको आने चाहिए क्योंकि यदि हमें किसी भी मेडिसिन, किसी भी पेशेंट में कंकोमिटेंट सिम्टम्स मिल जाते हैं तो हम उस सिम्टम्स के आधार पर ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर चाहे पेशेंट की कोई भी दिक्कत हो, यदि आप कंकोमिटेंट के आधार पर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट्स के ठीक होने के चांसेस 90% से ऊपर चले जाते हैं। हालांकि कंकोमिटेंट सिम्टम्स बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर सिम्टम्स होते हैं। तो अमोनियम कार्ब का कंकोमिटेंट सिम्टम्स है कि जब महिलाओं को मेंसेस होते हैं, महिलाओं को जब मेंसेस होते हैं, पीरियड्स आते हैं, तो उस समय उनको दांत में दर्द होता है, यानी कि टूथेक की हिस्ट्री वहां पे मिलेगी। मेंसेस के साथ टूथेक होना इसका कंकोमिटेंट सिम्टम्स है। दूसरा, अमोनियम कार्ब जो है इंसेक्ट बाइट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया तो वहां पे यदि हम अमोनियम कार्ब देते हैं तो उससे होने वाली जो जलन होती है और जो इरिटेशंस होती है या फिर जो पित्ती ऐसी उछलती है, अर्टिकरिया टाइप के जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं अमोनियम कार्ब से। आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो अमोनियम म्यूट पे बोलूं तो प्लीज कमेंट्स में यस जरूर बोलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।